चलिए आज हम लोग ज्योमेट्री का एक नया सा टॉपिक ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स और लाइंस के बारे में पढ़ा चुके हैं। ट्रायंगल जो होता है या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, उसका जो वर्टिसेस होता है उसे हम लोग मेजर करते हैं कैपिटल लेटर से, तथा साइड को मेजर करते हैं स्मॉल लेटर से। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब एंगल को मेजर करना हो तो कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, और जब उसके साइड को मेजर करना हो तो स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। ये बात पूरी ज्योमेट्री में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला पॉइंट कहता है कि ट्रायंगल बनना तभी संभव है जब सम जो होगा दो स्मॉलर साइड का वो ग्रेटर देन बिगर साइड हो। इसका मतलब इतना सा है कि यदि आप एक ट्रायंगल हम बना लें और इसका नाम सी दे दें, इसका नाम बी और इसका नाम ए, ये लेंथ ऑफ साइड है ट्रायंगल ए बी सी का। जहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, कंडीशन दिया गया है कि ए या बी जो है उससे बड़ा है सी, ये कंडीशन दिया गया है। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि जब सी बड़ा है इसका मतलब ए और बी दो स्मॉलर साइड हो गया ट्रायंगल का, तो दो स्मॉलर साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा बिगर साइड का। ये मेरा पहला प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गया कि जो दो स्मॉलर साइड है उसका जो सम होगा वो क्या होगा, बिगर साइड से बड़ा होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में हम कोई भी मेजरमेंट ले लेते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच लिए और मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ तक खींच लिए और 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ तक खींच लिए। तो यहाँ से यहाँ हो गया 3 और यहाँ से यहाँ हो गया 2। और इस प्रकार जो दोनों का जो चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 नॉन कॉर्नर पॉइंट की आवश्यकता होता है। तो कॉर्नर नॉन कॉर्नर क्या होता है, इसे हम साइड में समझा देते हैं कि जब कभी भी 3 या 3 से अधिक लाइन एक स्ट्रेट लाइन में स्थित हो तो उसे हम लोग कॉर्नर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 लाइन स्ट्रेट लाइन में स्थित है, इसे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ये पी क्यू आर से हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो ये हो गया कॉर्नर। लेकिन 3 पॉइंट इस तरीका से हो जिससे हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते, जैसे इस प्रकार कैसे खींचेंगे। और 3 पॉइंट इस प्रकार से हो, एक यहाँ हो पी क्यू आर, इसे स्ट्रेट लाइन आप कैसे खींचेंगे। अगर इसको इससे मिलाते हैं तो 2 पॉइंट से ये बच जाता है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 नॉन कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। तो 3 नॉन कॉर्नर पॉइंट कब होगा, जब सम ऑफ दो साइड जो होगा स्मॉलर साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। इसका एग्जांपल दिया गया है कि 751 जो होगा, इससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसे चेक कर सकते हैं कि दो स्मॉलर साइड कौन है, 1 और 5। क्या ये बिगर साइड से बड़ा है, तो आप देखेंगे 5 1 6, 6 जो है वो 7 से बड़ा नहीं। इट मीन्स दैट ये कंडीशन गलत है। मतलब ये जो एग्जांपल दिया गया ये गलत है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि ट्रायंगल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। फिर सेकेंड एग्जांपल दिया गया है कि क्या 7 4 5 से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो दो स्मॉलर साइड 4 एंड 5 है, ग्रेटर देन 7, तो 9 7 से बड़ा है। इट मीन्स दैट दूसरा कंडीशन क्या है, सही है। इसी प्रकार से हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा अगला पॉइंट कहता है कि डिफरेंस जो होगा दो साइड का वो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। यानी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें हम इस प्रकार से इसका नाम पी क्यू आर दे देते हैं और ये लेंथ ए हो गया।
ये बी हो गया और सी हो गया। इसमें बोलता है कि दो साइड का जो डिफरेंस होगा, जैसे ए माइनस बी, वह सी से छोटा होगा। बी माइनस सी लेस देन ए और सी माइनस ए लेस देन बी। इसके दोनों साइड हम मॉड्स लगा देते हैं। आपको एक कन्फ्यूजन मन में आया होगा कि आखिर मॉड्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब दो साइड को सबट्रैक्ट करेंगे तो कभी कभी माइनस में भी वैल्यू आ जाएगा, जो कि साइड का लेंथ तो कभी माइनस में होगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दोनों साइड क्या कर दिए, मॉड्स लगा दिए। तो ये भी प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे कि दो साइड का जो डिफरेंसेस होता है वो हमेशा ट्रायंगल के तीसरे साइड से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए हम लोग इसके अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कहता है इसी में कि इसको अगर हम फर्स्ट थ्योरम या और सेकेंड थ्योरम को यदि हम एग्रीगेट करके पढ़ें एक साथ, तो यही कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंसेस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड। कुल मिला के इस बात को आपको याद रखना है। इस दोनों प्रॉपर्टीज पे मिक्सअप क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। उस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं, वह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 8, B एंड 14, तो बताइए कि व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम जानते हैं कि डिफरेंसेस जो होगा दो साइड्स का, वो तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा। तो 8 और 14 का डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, 6। ये छोटा होगा B से। और सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो 14 और 8 क्या हो जाएगा, 22, जो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार से ये दोनों थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, 3। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक मेरा है प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या कहता है कि ट्रायंगल के तीनों कोना का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका प्रूफ हम शॉर्ट में एक बार आपको बता देते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ऐसा नहीं किसी वीडियो देख रहे हैं सो के, ऐसा मत करिए। आप भी कॉपी कलम लेके बैठिए और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपने कॉपी पे करिए। तो ABC एक ट्रायंगल है। हम क्या करते हैं कि BC जो है, BC लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये खींच दिए, ये पैरेलल हो गया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं P एंड Q। PQ लाइन जो है यह पैरेलल हो गया किसका, तो BC का। पहला काम हमने ये किया। दूसरा क्या करना है कि इसका नामकरण कर दीजिए। इसका नाम दे दीजिए X, इसका नाम दे दीजिए Y और इस एंगल का नाम दे दीजिए Z। तो जो दो पैरेलल लाइन जो हो गया, PQ पैरेलल लाइन हो गया और BC पैरेलल लाइन हो गया। ये दोनों पैरेलल लाइन को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AB ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल जो B है, एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल PAB का। ये Y है तो ये भी Y हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और जो कि हम पीछे के वीडियो में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बताया है, यदि आपको नहीं पता तो आप जाके उस वीडियो को पहले देखें। और ये एंगल Z है तो एंगल ACB जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल CAQ का। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि पाएंगे तो PAQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, पीछे की वीडियो में बताया है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसमें कौन कौन सा एंगल शामिल है, एंगल X प्लस का एंगल Y प्लस का एंगल Z। और ये तीनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। आप बात जानते हैं कि यही एंगल हम लोग
ट्रायंगल का भी क्या किए, एज्यूम किए हैं। इट मीन्स दैट कि सम ऑफ द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा पॉइंट्स है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 ट्रायंगल्स का कहता है कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो एंगल्स बड़ा होगा उसके सामने का साइड बड़ा होगा, और जो दो एंगल आपस में बराबर होंगे। पहला पॉइंट कहता है कि इफ़ एंगल बी बराबर सी, यानी इसको मान लेते हैं एंगल बी और सी। पहला कंडीशन कहता है कि इफ़ एंगल बी जो होगा बराबर हो एंगल सी का, एंगल बी एंगल सी का बराबर हो तो एंगल बी के सामने का साइड बी, एंगल सी के सामने का साइड सी, तो इसका जो लेंथ होगा ना, ये इसका लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मीन्स ए बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए सी का। डिस्टेंस लेंथ में बोले तो सी बराबर हो जाएगा बी। यानी यदि एंगल बी एंगल सी के बराबर हो तो साइड बी साइड सी के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि एंगल बी जो होगा, इसका नाम ए दे दिए, इस एंगल का नाम बी और सी। इसमें बोलते हैं यदि एंगल बी एंगल सी का बराबर हो, कंडीशन कहता है कि इफ़ एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी देन लेंथ ऑफ साइड ए सी, बी एंगल के सामने का है तो इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, और ए बी का लेंथ हम लोग सी एज्यूम कर लेते हैं, ये सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलता है कि यदि एंगल बी बड़ा हो एंगल सी से तो साइड बी भी बड़ा होगा साइड सी से, ये पॉइंट बोलता है। और इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में, नाम दे देते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा होगा। कंडीशन क्या है, एंगल बी से एंगल सी बड़ा होगा तो बी के सामने का साइड बी और सी के सामने का साइड सी, तो इसमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए बी लेस देन लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए सी। तो ए सी कितना है, एंगल बी के सामने का साइड ए सी हो गया, और एंगल सी के सामने का साइड ए बी हो गया। तो ए बी की तरफ हम क्या लिख सकते हैं, सी। यानी ये बात याद रखना है आपको। सीधा सीधा यदि आप इतना बात को नहीं याद रख पाते हैं तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनेंगे जो बात हम बोल रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड एंगल बड़ा होगा उसका सामने का साइड भी क्या होगा, सबसे बड़ी होगी। इस बात को हम आपको इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ए बी और सी। इसका नाम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सी, इसका बी और इसका ए कर लेते हैं और इसका बी कर लेते हैं। यानी ए से भी बी बड़ी होगी और सी से भी बड़ी होगी। कारण है कि जानते हैं कि ये बी क्या है, तो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है, सभी साइड से बड़ी होती है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो हाइपोटेनस सबसे बड़ी होगी, इसका मतलब है आप ये भी जानते हैं कि ये जो एंगल बी है वो क्या है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या हो गया, बी, जो कि सबसे बड़ी है। यदि सबसे छोटी AC में बात करें, यदि AC में यदि A बड़ा है तो यदि ये एंगल यदि बड़ा है, यानी इसका मतलब है कि एंगल A क्या होगा, बड़ा होगा एंगल C से। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं।